खालिद के दाखिली कशमकश और यादें। हुआ नजर आ गया। इसने हबल जिंदाबाद और अजीज जिंदाबाद के नारे लगाए और पय्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरी में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम लाम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था कि जहन पर रसूल करीम हम का गलबा था। अहमद की पहाड़ी अफ्क से अभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की जहनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसी उसी आगे जाने की कोई जल्दी न हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसी उसी बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कभी उसी यूं लगता जैसी एक मकनातीसी क़ुव्वत है जो उसी आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसी उसके अंदर से उठती हुई एक क़ुव्वत उसी पीछे धकेल रही है। खालिद, इसी एक आवाज़ सुनाई दी। ये सच ही जो मैंने सुना है। खालिद ने उस आवाज़ को पहचान लिया। ये उसके साथी अकरमा की आवाज़ थी। एक ही रोज़ पहले उसी अकरमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रही हो कि मोहम्मद से एम खुदा का भेजा हुआ नबी है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद से ए नीम हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख जो सूरज गुरूब होने से पहले पहले मोहम्मद मुंह को कत्ल करने की कसम कहाई हुई है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका जहन फिर 4 बरस पीछे चला गया जब वो अहद की मार्की में रसूल करीम टीम को ढूंढ रहा था। वो करीश की उस कस्म को पूरा करने का अज़्म ली हुई था कि रसूल अल्लाह लेख जंग और हुकमत अमली उनकी मरहम पटी करने में मसरूफ थीं। खालिद रसूल करीम मीम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज्यादा घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि उसकी कमान में घड़सवारों का एक जेश था जिसे उसने पूरी तरह अपनी नज्म व निस्क में रखा हुआ था। वो इंदहा धंध हमले का कायल न था। इसका उसूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर जर्ब लगाओ कि दूसरी जर्ब से पहले वो गठने टेक दे। आज 4 बरस बाद जब कि वो तन तुनहा सहरा में जा रहा था, उसके जहन में घोड़ी दौड़ रही थी। इसी तीर कमानों की जनाने सुनाई दी रही थी। इसका ख्याल था कि मुसलमान ये जाहिर करने के लिए नारे लगा रही हैं कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं। इसने देखा कि अबू सफियान जो भागती हुई करीश को साथ लेकर वापस आ गया था। मुसलमानों की फौज की बड़ी हिस्से पर हमला आवर हो चुका था और मुसलमान भी जगरी से लड़ रही थी। ये सूरत हाल देखकर खालिद आग बगूला हो गया। इसने अपनी सवारों को मुसलमानों पर हल्ला बोलने का हुक्म दिया। इसने तलवार नियाम में डाल ली और बर्छी हाथ में ले ले। इसने मुसलमानों पर अकब से हमला किया। इसने बर्छी से मुसलमानों को चन चन कर मारा। इसकी बर्छे जब किसी मुसलमान के जिस्म में दाखिल होते तो वो चला कर कहता, मैं हूं अबू सुलेमान। हर बर्छी की वार के साथ उसकी लिलकार सुनाई देती थी कि मैं हूं अबू सुलेमान। आज 4 बरस बाद जब